हेलो एवरीवन, आई एम उदय सिंह और आज मैं आपको सिखाऊंगा डायरेक्ट कंप्लेंट लेटर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व कैसे करें और जो मैंने आपको इसका फॉर्मेट सिखाया था इसको कैसे अप्लाई करते हैं जब हमारा क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट कंप्लेंट, इसको कहते हैं ऑफिशियल कंप्लेंट। ऐसी कंप्लेंट जो पब्लिक की कंप्लेंट होगी, किसी एक व्यक्ति की, किसी एक पर्सनल व्यक्ति की नहीं होगी बल्कि ये पब्लिक की कंप्लेंट होगी। तो हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, यू आर सौरभ, आप सौरभ हो, लिविंग एट A41 यमुना विहार, दिल्ली में रहते हो। राइट अ लेटर टू द म्यूनसिपल कमिश्नर, म्यूनसिपल कमिश्नर को लेटर लिखना है, ADMC दिल्ली, कंप्लेनिंग अबाउट द इंसेंट्री कंडीशन इन योर एरिया। आपके क्षेत्र में इंसेंट्री कंडीशन मतलब सड़कें टूट चुकी हैं, कूड़े का ढेर है, कूड़े की गाड़ी आती नहीं है, इस टाइप की कंप्लेंट इसमें होती है। तो सबसे पहले जब आपका क्वेश्चन ये आएगा तो मैंने आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बता रखा है कि सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पुट करना है सेल्फ एड्रेस। तो सबसे पहले आपका सेल्फ एड्रेस कौन सा है, आप सौरभ हो और आप यहाँ रहते हो, ये आपका सेल्फ एड्रेस है। तो यहाँ पे आपको लिखना है सेल्फ एड्रेस, इट मीन्स A41, इसके बाद यमुना विहार, नेक्स्ट लाइन में आएगा और फिर आएगा सिटी दिल्ली। अगर दे रखा तो ठीक है, दिल्ली का कोड दे रखा पिन कोड तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़नी है और फिर आज लिख रहे हो तो आज की डेट क्या है, आज की डेट 25, तो 25 लिख सकते हो आप। और क्या चल रहा है, सितंबर 2021, यह आपने डेट लिख दी। इसको डेट डालने का एक तरीका और है, या तो आप लिख दो डायरेक्ट सितंबर 25 और फिर 2021, कुछ भी लिख दो आप, दोनों ही ठीक होंगे। ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हैं। एक लाइन जरूर छोड़नी है यहाँ बीच में, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है पोस्टल एड्रेस। पोस्टल एड्रेस कैसे लिखोगे, क्या आपका पोस्टल एड्रेस क्या है, राइट अ लेटर टू द म्यूनसिपल कमिश्नर। किसको लिखना है लेटर आपको, म्यूनसिपल कमिश्नर को। तो ये आपका क्या है, पोस्टल एड्रेस है। तो यहाँ पर लिखोगे म्यूनसिपल कमिश्नर, दी अब म्यूनसिपल कमिश्नर कहाँ का है, ये ADMC। ADMC का मतलब क्या, ईस्ट दिल्ली म्यूनसिपल कमिश्नर। अब ये कहाँ का है, आपके क्षेत्र का हो सकता है, इसे लिख दिया दिल्ली, ठीक है। तो ये आपका एक लाइन छोड़ के आपका आएगा म्यूनसिपल कमिश्नर ADMC। इस टाइप से आपका ये एड्रेस कंप्लीट हो गया। एड्रेस डालते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपका सेल्फ एड्रेस आएगा उसके बाद डेट आएगी और उसके बाद आपका पोस्टल एड्रेस आएगा, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर आपको एक लाइन स्पेस मतलब एक लाइन छोड़नी है। इसके बाद आपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या है, कंप्लेनिंग अबाउट, कंप्लेनिंग अबाउट किस चीज़ के बारे में कंप्लेनिंग है, दी इंसेंट्री कंडीशन, दी सैनिटरी कंडीशन। अगर सब्जेक्ट आपका बड़ा है, नेक्स्ट लाइन से लिखना है। तो ये जो आपने स्पेस दिया है, इस स्पेस को ऐसे ही रहने देंगे और इसके नीचे से ही लिखेंगे फिर इन, अब योर एरिया की जगह लिखेंगे आवर एरिया। इस टाइप से आपका ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका अपना फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को नोट करना है। फॉर्मेट क्या है, सर या मैम करके फिर लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, रेस्पेक्टफुली आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर merciful and kind attention towards, और जो आपका सब्जेक्ट था ये द इंसेंट्री कंडीशन इन आवर एरिया, ये दोबारा यहाँ पे आ जाएगा द इंसेंट्री कंडीशन इन
आवर एरिया, ये आपका यहाँ पे फुल स्टॉप हो गया। तो इतना लेटर आपको लिखना ही है, और आपको आता हो या नहीं आता हो कुछ भी, इतना तो आप कर ही सकते हैं फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। तो इसके बाद नेक्स्ट पैरा से जो मैंने बताया था कि जो कंप्लेंट है, जो आपका कंटेंट है, जो आपकी शिकायत है, वो आपको 10 से 12 लाइनें लिखनी है, ये खुद ही बनानी है, ठीक है। इसके लिए कोई फॉर्मेट नहीं है, बस आपके पास थॉट्स होने चाहिए कि वो कंप्लेंट क्या है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट होगी हमारी कंप्लेंट, जैसे द स्वीपर्स हैव नॉट बीन कमिंग in our area for 1 month। सिंपल सा है, स्वीपर हमारे क्षेत्र में 1 महीने से नहीं आ रहे हैं। अब 1 महीने से स्वीपर से नहीं आएंगे तो क्या होगा, ड्यू टू इट द ड्रेन्स, जो नालियाँ हैं, हैव बीन ब्लॉक्ड, वो कैसी हो चुकी हैं, ब्लॉक्ड हो गई हैं। एंड, और जब नालियाँ ब्लॉक हो जाएंगी तो क्या होगा, गंदा पानी गलियों में क्या होगा, बहता है। तो डर्टी वाटर ओवरफ्लो ऑन द स्ट्रीट्स, गलियों में बहता है। इसी तरह हम लिख सकते हैं कि जो डस्ट वैन है, नहीं आती है, डस्ट वैन डज नॉट कम इन आवर एरिया, जिसके कारण टू इट, अब कूड़े का ढेर, क्योंकि लोग कहाँ कूड़ा रखते हैं, पीपल थ्रो द डस्ट ऑन द रोड, सड़कों पर कूड़ा फेंकते हैं। और वी कैन सी, हम देख सकते हैं, दी heap of dust and garbage on the roads, रोड्स पर हम क्या देख सकते हैं, heaps of dust, कूड़े का ढेर, मलबे का ढेर, जो भी कुछ होता है वो सब सड़कों पर फेंक दिया जाता है। इस टाइप से आप इसको कर सकते हो। और लिख सकते हो, दी रोड्स टूट चुकी हैं, हैव बीन ब्रोकन, रोड भी टूट चुकी है, ठीक है। इस टाइप से अब आप लिख सकते हो। और लिख सकते हो कि कई बार हमने कंप्लेंट की लोकल ऑफिस में, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो वी हैव कंप्लेंट in local office many times, but no action has been taken, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस टाइप से आप लाइनें बना सकते हो। जो भी आपके थॉट्स से विचार हैं, जो आपकी कंप्लेंट है, वो कंप्लेंट आप इसमें लिख सकते हो। ये जब भी आप लिखने के बाद, जब आपके 8, 10, 12 लाइनें हो जाएंगी, जो आप कंफर्ट हो, जितनी लाइन बना सकते हो वो बना लोगे। उसके बाद अपना लास्ट का जो पैराग्राफ है वो नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करोगे। आई होप दैट यू विल लुक into this matter and take immediately
एन अर्जेंट स्टेप टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम so that the people of our area may take relief, ताकि हमारे क्षेत्र के लोग रिलीफ ले सकें। थैंक यू, योर सिंसियरली। और XYZ में अपना यहाँ पे नाम दे सकते हो, नाम दे रखा आपका, क्या था क्वेश्चन में, सौरभ। इस टाइप से लेटर आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अगर कुछ लाइनें गलत भी होती हैं तब भी आप इसको अच्छी तरह से बना सकते हो। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। अगर है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।